नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के लिए सिलेबस में बदलाव हुआ है। उसी के संबंध में हम आपको चर्चा कर लें। चर्चाएं तो बहुत लोग कर रहे हैं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। हमको सिलेबस भी जानना है और एक जो नई अफवाह शुरू हुई है, ये परीक्षा बहुत कठिन होगी या घबराने की बात है, तो मैं उस बिंदु पर भी चर्चा करूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ध्यान देने की आवश्यकता है। बिना पढ़े लिखे पिछले सिलेबस पर भी आप जज बन सकते थे या नहीं बन सकते थे, तो बिना पढ़े लिखे नहीं बन सकते थे। आज भी कमोबेश वही है। ठीक, एक्ट्स का जुड़ना घटना जुडिशियल सर्विसेज में कोई ये बड़ी बात नहीं है। उसी के बीच आप लगातार कई वर्षों से ड्यूरिंग LLB LLM आज तैयारी के दौरान वही दौर पे आप गुजर रहे हैं, एक्ट्स को पढ़ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। एक ये बनाना माहौल कि इससे बहुत कठिन हो जाएगा या कुछ भी उचित नहीं है। हतोत्साहन नहीं होना चाहिए। एक मौका होता है और जब भी सिलेबस में बदलाव होता है, चीज़ें जुड़ती हैं, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जो गंभीर बच्चे होते हैं उन्हें हमेशा सदैव ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे कुछ वर्षों पहले सिविल सेवा में सीसेट पैटर्न आने से अच्छे बच्चों को लाभ मिला। जो लोग बस ऐसे ही फॉर्मल थे उन्हीं को ज़्यादा समस्या थी। उसी तरीके से इस जुडिशियल सर्विसेज में भी जो है, जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे से मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, उनको लाभ ही मिलेगा। क्योंकि जो तुक्का लगाने वाले और तमाम लोग रहते हैं वो स्वतः बाहर हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होकर बाहर हो जाएंगे। अच्छे बच्चे फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। अच्छे बच्चे चीज़ों को मेंटेन करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उचित विश्लेषण करते हुए अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज देखते हैं क्या क्या बदलाव रहा है, कैसा कैसा बदलाव रहा है और उस पर कुछ एक सारगर भी चर्चा करते हैं। क्या डरने की ज़रूरत है या नहीं है? ठीक है, क्योंकि बदलाव GS के पेपर में भी रहा है और लॉ के थर्ड पेपर में भी रहा है, जिसमें लोकल एक्ट्स आपके पूछे जाते हैं। देखते हैं क्या क्या चीज़ें रही हैं। पहले हम चर्चा करेंगे सामान्य अध्ययन की। ठीक है, सिलेबस में सामान्य अध्ययन, ठीक है, 200 नंबर का होगा पहले की तरीके से ही। इसमें क्या बदलाव हुआ है और 200 अंक से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये सामान्यतया मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बात हो रही है। लेकिन पिछले नोटिफिकेशंस में देखा जाए तो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस सेम टू सेम था। तो हो सकता है जब फर्दर नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसी की आपकी, तो हो सकता है कि ये पैटर्न, ये जो भी बदलाव है सिलेबस है, ये प्रारंभिक परीक्षा में भी लागू हो। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रारंभिक, हाँ, मेंस के लिए श्योर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। प्रारंभिक परीक्षा हमें नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा कि यही सेम टू सेम सिलेबस रहेगा या पहले वाला ही रहेगा। ठीक है, और आपकी वैकेंसी भी आप लोगों को पता ही है, 303 वैकेंसी आने वाली है 2023 के लिए। इंतज़ार आपका जल्द ही ख़त्म होने वाला है, अगले महीने तक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और मेंटेन करिए, अभी से मेंटेन करिए अच्छी तरीके से। काफ़ी समय है, पेपर भी अभी 2-3 महीने कम से कम नहीं होगा, तो आपके पास समय है। आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, IPC CPC कॉन्ट्रैक्ट तमाम चीज़ें आपकी तैयार हैं। तो ये जो नए बदलाव हैं इनको तैयार करिए, नए बदलाव के लिए तैयार होइए। बहुत समय है, उलझने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सामान्य अध्ययन में जो एक पहले से ही जुड़ी हुई चीज़ें थीं, जिसको हम इतिहास कह सकते हैं, ठीक है, जानते ही हैं, संस्कृति कह सकते हैं, ठीक है, भारत का इतिहास क्या है, भारत का कल्चर क्या है, भूगोल कह सकते हैं, ये सब पहले से ही आपका जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ राजनीति, राजनीति, ठीक है, IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इसके बारे में और उसके बाद इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है,
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, संचार अंतरिक्ष, संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, ठीक है, संचार, कम्युनिकेशन, अंतरिक्ष, स्पेस, ये पहले भी था, अभी भी है। यानी कि ये पार्ट आप पहले से पढ़ रहे थे, अभी भी मौजूद है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसके आधार पे जो प्रश्न आते थे उनका आपको अभ्यास है, सारी बातें हैं। अब जो मुख्य बदलाव हुआ है उसमें हम देखते हैं क्या क्या कैसा बदलाव हुआ है, ताकि उसके लिए यानी कि जो नई जुड़ी चीज़ें हैं उनके लिए भी हम अपने आप को, अपना स्तर मेंटेन कर सकें। ठीक, शार्ट में देखते हैं। ठीक, दिव्यांगजन से संबंधित, ठीक है, तो यहाँ जोड़ा गया है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ये जो एक्ट है 2016 का एक्ट है, ये जोड़ दिया गया है। माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण, भरण पोषण, इसके संबंध में जोड़ दिया गया है, 2007 का एक्ट है। दहेज प्रतिषेध पहले से ही आपने पढ़ा है, 1961 का एक्ट है आपका। घरेलू हिंसा 2005 का, का एक्ट आपका जुड़ गया है। लैंगिक उत्पीड़न 2013, ठीक है, यानी कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 जोड़ा गया है। ठीक है, गर्भधारण से संबंधित एक्ट जुड़े हैं। गर्भधारण से संबंधित एक्ट जुड़े हैं। एक आपका जुड़ा है गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 का, और गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 का। ठीक है, यानी कि गर्भधारण और गर्भपात से संबंधित अधिनियम जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। ठीक है, यानी कि स्त्री अशिष्ट रूपण, यानी कि अशिष्ट रूप, गलत रूप धारण करके स्त्रियों को बदनाम ना करिए, 1986 का यह एक्ट जुड़ा है। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण 2012, बालक संबंधी 2012 का यह एक्ट जुड़ा है। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्ट आपके जुड़ गए हैं। ठीक है, ये टोटल मिला करके आपके जो सिलेबस दिख रहा है 9 एक्ट्स दिख रहे हैं। अब समस्या बढ़ गई, लोगों का कहना बढ़ गया, अफवाहों का दौर बढ़ गया कि क्या अब जीएस में भी ला ही आएगा। तो इन अफवाहों पर आप लोग दिमाग मत लगाइए, पूरी सिलेबस को पढ़िए, पूरे बदलाव को पढ़िए, कुछ और बात भी लिखी हुई है। ठीक है, ये 9 एक्ट आपको पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, लेकिन क्या हमें उसी तरीके से पढ़ना है जैसा कि हम ला के पेपर्स को पढ़ते हैं, आईपीसी धारा वाइज पढ़ते हैं, कंटेंट बनाते हैं,
क्या प्रश्न पूछा जाएगा, उस पर हम अपना एक पूरा सिस्टमेटिक ढंग से साइनॉप्सिस तैयार करते हैं, या यहाँ कुछ और बात है। तो आपके बदलाव में लिखा हुआ है, जो पहले भी लिखा हुआ था अभी भी लिखा है, अंतिम पैराग्राफ में, ठीक है, अंतिम पैराग्राफ में लिखा है, इन प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा। मुझे लगता है आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह हिंट आपके लिए पर्याप्त है। यानी कि जो क्वेश्चंस आएंगे इनका जो नेचर होगा, ठीक है, यह कैसा होगा नेचर, कैसा होना चाहिए नेचर, ठीक है, बिना विशिष्ट अध्ययन के उत्तर देने में आप सक्षम हो। मतलब कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहा है कि पहले हम इनसे जुड़ी बातों को पूछते थे, आप उत्तर देते थे, अब हमने ऐसा मेंशन कर दिया है कि थोड़ा सा उत्तर देने में आप इन एक्ट्स का भी सहारा ले लीजिए, ठीक है। ये जितने भी एक्ट है इनको आप एक कैटेगरी बना सकते हैं, इनकी आप एक कैटेगरी बना के चल सकते हैं। इन एक्टों के लिए सामाजिक, दिव्यांगजन, माता पिता, दहेज, घरेलू हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न, गर्भधारण, स्त्री, लैंगिक अपराध, सभी जो विषय हैं ये सामाजिक विषय से संबंधित हैं। इस हमारे समाज में जो दैनिक रूप में तमाम चीजें हमारे सामने आ रही हैं उनके संबंधित हैं ये, और इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए हैं। दिव्यांगजन के अधिकार, माता पिता बुजुर्ग का अधिकार, महिला के अधिकार, बालकों के अधिकार, यानी कि सबसे जो प्रमुख मुद्दे हैं हमारे सामाजिक, आप इससे पढ़ते रहे होंगे, वुमन एम्पावरमेंट के लिए आपने पढ़ा होगा, तो भी ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब आपने वुमन एम्पावरमेंट के लिए पढ़ा होगा तब भी दहेज, घरेलू हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न, गर्भधारण, गर्भपात, स्त्री का अशिष्ट रूपण और लैंगिक अपराधों से संरक्षण, सारी बातों को आपने पढ़ा होगा। आप तो पढ़ रहे थे, क्या ऐसा नया जोड़ दिया है, क्या ऐसा नया जुड़ गया है। आप चाइल्ड डेवलपमेंट पर एस्से तैयार करते हैं, आप वुमन एम्पावरमेंट पर एस्से तैयार करते हैं, हर एक चीज तैयार करते हैं, सारे एक्ट तो आप पढ़ते हैं, फिर समस्या आपको कहां से आ गई? समस्या आ गई अफवाहों के दौर से। समस्या इससे नहीं आई कि आपको ये बातें पता है, थोड़ा सा इसे सजाने भर की जरूरत है। समस्या आई डराने से, लोग डरा दिए, आप डर गए, और जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, ऑलरेडी आप इस दिशा में बहुत पहले से कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक स्पष्टता, सिलेबस में बदलाव करके स्पष्टता आ जाने के परिणाम स्वरूप अब आपको क्या करना है, विद द एक्ट और जो यहाँ संरक्षण दिए गए हैं उनकी धाराओं की बातों के साथ आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में अपनी सुधार लाना है, सिर्फ इतना। वही मैंने कहा, अंतिम पैरा कह रहा है कि बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के कोई भी सामान्य मस्तिष्क का व्यक्ति अगर उत्तर देने में सक्षम है, इस नेचर के क्वेश्चन आएंगे। एक्ट का स्पेशलिस्ट तो विशिष्ट व्यक्ति हो गया, यहाँ सामान्य व्यक्ति के लिए प्रश्न आने हैं। फिर उलझन किस बात की है? उलझन है परिणाम भुगतेंगे, नहीं उलझन है, बात को समझ रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। सभी एक्ट इतने बड़े एक्ट नहीं हैं कि 511 धाराएं आईपीसी की तरह, 484 धाराएं सीआरपीसी की तरह पढ़ना पड़ रहा है आपको, नहीं। सीमित पोर्शन है इनमें जो अधिकारों के संरक्षण के लिए, यानी कि आप लामेन हो, लेमेन नहीं है, आप लामेन हो तो विधि की दिशा से, विधि की ओर से एक जज बनने जा रहे हैं। कैसे सामाजिक अधिकारों का, सामाजिक विषयों को आप देखते हुए सामाजिक अधिकारों का संरक्षण करेंगे, इसके बारे में ही तो आपसे जानकारी पूछ रहा है। समस्या क्या है? समस्या वो नहीं है। अच्छे से जो भी पढ़ेगा, चीजों को मेंटेन करेगा, प्रमुख उपबंधों को समझेगा, और किस प्रकार, यानी कि इसका डायरेक्शन भी आपको समझना पड़ेगा
ये नहीं पूछेगा कि जैसे लॉ का प्रश्न आता है, लॉजिकल क्वेश्चन आएगा, पेपर का नाम लिखा है सामान्य अध्ययन, ऐसे नहीं आएगा। सामान्य अध्ययन मतलब लॉजिकल चीजें, कैसे संरक्षण की आवश्यकता है, क्यों संरक्षण की आवश्यकता है, किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लाभप्रद है ये उपबंध की लाभप्रद नहीं है उपबंध, कोई सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। यह आपके प्रश्न आएंगे, याद रखे रहिएगा इस वीडियो को। आप जब आपका पेपर होगा मेंस का, कम से कम मैं फिलहाल मेंस की बात कर रहा हूं, तो जब जीएस का पेपर आप देखेंगे तो लॉ का पेपर नहीं देने जा रहे हैं, जीएस का पेपर देने जा रहे हैं, आपको बिल्कुल बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पहले भी प्रश्न आते थे, अब थोड़ा सा सुधार करके प्रश्न आएंगे और हमको थोड़ा सा सुधार करके लिखना होगा। सिर्फ इतना प्रभाव पड़ा है, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है जो मेंस की प्रॉपर तैयारी करने वाला व्यक्ति इनके बारे में ना जानता हो। ठीक है, तब आप प्रमुख उपबंधों को डायरेक्टली उठा करके पढ़ लेते थे एसे के रूप में, या किसी सोशल जो भी समस्याएं हैं उनको जानकारी के रूप में। अब थोड़ा सा उसको क्लासिफाई करते हुए एक्ट की अकॉर्डिंग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सिर्फ इतना, घबराने की क्या बात है, घबराएंगे तो काम नहीं चलेगा। ये जीएस का था। अब देखते हैं लॉ के सिलेबस में थर्ड पेपर में क्या बदलाव हुआ है, आगे देखते हैं। आइए देखते हैं विधि प्रश्न पत्र में क्या बदलाव हुआ है। इसको भी शार्ट में हम देख लेते हैं। ठीक है, नया सिलेबस हमारा क्या आया है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, राजस्व संहिता 2006, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देना, किराया तथा बेदखली के विनियमन अधिनियम 1972, यानी शहरी भवन किराएदारी 1972। ठीक है, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन अधिनियम 2021, नगरीय परिसर किराएदारी, इसका विनियमन होगा 2021 के जरिए। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, नगर पालिका पंचायत राज, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, चकबंदी, ठीक है, चकबंदी, उत्तर प्रदेश नगरीय नियोजन और विकास अधिनियम, नगरीय नियोजन, ठीक है, ये है आपका 1973 का। और साथ ही साथ पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन बनाई गई, इनके अधीन बनाई गई नियमावलियां, ठीक, जिसमें दंड विधि में 50, यानी कि इसका 50 अंक और बाकी का 150 अंक रहेगा आपका। ठीक है, 150 अंक रहेगा। ये इन्होंने नए सिलेबस में बताया। पुराना सिलेबस क्या कहता है जरा उसको भी देख लेते हैं। पुराना कह रहा है भारतीय दंड संहिता पुराने में मौजूद था, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता पुराने में मौजूद था, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम पुराने में मौजूद था, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम पुराने में मौजूद था, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम पुराने में मौजूद था, उत्तर प्रदेश नगरीय नियोजन विकास अधिनियम
1973 पुराने में मौजूद था। तदधीन बनाई गई नियमावलियां यहाँ पर भी थीं और उसमें भी उस समय भी यही था कि स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे, दंड विधियों के 50 अंक जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों के 150 अंक के होंगे। सिमिलर बात, यानी कि 2 नए एक्ट आपके नए जुड़े हैं। क्या ये ऐसा बदलाव है कि कभी नहीं था? नहीं, ये पहले से भी थे, लेकिन पिछली बार हटा दिया गया था और नगरीय परिसर किराएदारी अधिनियम 2021 में बनाया गया है और आपका जो पेपर हुआ है पिछला 2018 में हुआ है। कुछ विसंगतियां थीं, पुराने ढर्रे पे चला आ रहा था, नए सुधार के साथ अब ये आ गया है। ठीक, कौन सी बड़ी बात हो गई? आईपीसी, राजस्व संहिता, नगर पालिका, पंचायत राज, चकबंदी, नगर नियोजन, ये सब पहले से पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है। बस किराएदारी से संबंधित विधियों को आपको जानना है कि क्या है शहरों में, क्या है नगरों में। इतनी बात केवल एक्स्ट्रा हुई है, यानी कि देखा जाए तो कमोबेश आपको इन 2 एक्ट से कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो बाकी पहले के अधिनियम हैं उनको तैयार करके रखा हुआ है, कोई ऐसा प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि आपके फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, आपको सिलेक्शन लेने में समस्या आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस सोच सोच की अंतर में बात आती है कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या यहाँ पर भी एक अवसर ढूंढ रहे हैं आप कि हम तो तैयार हैं, हमको क्या समस्या है। सिर्फ सोच की बात है, साइकोलॉजिकल गेम खेला गया है। इस सुधार के द्वारा, इस बदलाव के द्वारा जो सुधारा गया है आपका सिलेबस, बदलाव किया गया है सिलेबस। यदि आप साइकोलॉजिकल गेम में फंस जाते हैं तो आपके लिए समस्या है, नहीं फंसते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखते हैं, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। यानी कि अगर देखा जाए, चाहे सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र हो, चाहे ला के 3rd पेपर का प्रश्न पत्र हो जो कि 6वें नंबर पर होता है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमारे लिए ओवरबर्डन की क्रिएट कर रहा हो कि ओवरबर्डन हो रहा है, अब हम कैसे तैयारी करेंगे। यानी कि जिनको लगना है कठिन, उनको लगने दीजिए। आप ये मान के चलिए ये सभी के लिए यह नियम है और हम इसमें खरा उतरने का प्रयास करेंगे। परेशान नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, टेंशन में आधा समय नहीं गुजारेंगे, बल्कि जो चीज़ें नई बढ़ी हैं, नई जुड़ी हैं, उनकी मर्म को समझते हुए, उनकी क्राइटेरिया को समझते हुए उस हिसाब से हम कुछ और नोट्स बना लेंगे और दोहरा करके पेपर देंगे। हमको फेल करने वाला कोई भी नहीं है। अगर इतनी बात मेरी समझ में आ रही है, आप इससे सहमत हैं, तो मुझे नहीं लगता है आपको कोई समस्या होगी। अच्छे से तैयारी करिए, हमारा आपका सहयोग इसी तरीके से बना रहेगा। ठीक है, हाल फिलहाल में आज बिहार एपीओ की मेंस की परीक्षाएं समाप्त हुई हैं, तो तमाम बच्चों ने जो मेंस दिया है उनको एक बार फिर बधाई और शुभकामनाएं कि रिजल्ट आए। और सभी बच्चों से ये कहूँगा कि वैकेंसी आने वाली है, आप ईमानदारी से अपनी जो आपके हाथ में है, आपकी ईमानदारी, मेहनत करिए, तैयारी करिए। सिलेक्शन आप ही लोगों में से किसी का होना है, दूसरों के चक्कर में अपने माइंड को डाइवर्ट मत करिए, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे। इसलिए मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। चर्चा पर चर्चा हमारी आपकी जारी रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपके करियर से जुड़ी अच्छी बातें आपको मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।